रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी ने उठाए बड़े कदम, निजी कंपनियों को किया प्रमोट, मचा बवाल। स्टार्टअप दिखा रहे दमखम, हो रहे भयंकर रिसर्च। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब रक्षा क्षेत्र में हमारे पास केवल गिनी चुनी सार्वजनिक कंपनियां थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पीएम मोदी ने इस मामले में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सार्वजनिक कंपनियों का विस्तार तो किया ही है, वहीं नई कंपनियां भी शुरू हुई हैं। इसके अलावा स्टार्टअप और निजी कंपनियों को भी डिफेंस सेक्टर में घुसने का मौका दिया है। सवाल उठता है कि रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से देश को क्या फायदा होगा, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो दोस्तों, निजी कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ेगा। इसके अलावा रिसर्च में ज्यादा खर्च होगा। जब रिसर्च ज्यादा होगा तो खतरनाक हथियारों और तकनीकियों के मामले में हम बहुत आगे चले जाएंगे। वहीं हमारा डिफेंस निर्यात ज्यादा होगा, इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। देश के लिए हथियार बनाने के लिए केवल सार्वजनिक कंपनियों पर बोझ नहीं रहेगा। सेना के पास हथियारों के लिए अपने ही देश में विकल्प मौजूद होगा। ज्यादा लोग इस दिशा में आगे आएंगे और देश के पास हथियारों का भयंकर जखीरा तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा रोजगार तैयार होगा। दोस्तों, डिफेंस एक ऐसा मामला है जिसमें देश का मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसीलिए पीएम मोदी लगातार इस दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। और हाल में ही उत्तर प्रदेश में रक्षा इकाइयों के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिससे जल्द ही नवीन इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि ये नवीन इकाइयां कहां स्थापित होने वाली हैं, सरकार ने कितनी जमीनें आवंटित की हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यूपी के औद्योगिक विकास और डिफेंस सेक्टर का गढ़ बनने का रास्ता और मजबूत हो गया है। 6 उद्योग समूहों का लैंड पार्सल ब्लॉक कर दिया गया है। ये इकाइयां झांसी, लखनऊ और कानपुर में स्थापित होंगी। पहले चरण में ही करीब 3600 करोड़ का निवेश होगा और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस से जुड़े 6 समूहों के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। सवाल उठता है कि ये कंपनियां कितना निवेश करने जा रही हैं, किस तरह के हथियार बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारतीय आयुध निर्माणिया HAL सहित करीब 60 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समूहों को अपनी सेवाएं दे रही डिफेंस कंपनी ग्लोबल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 2400 करोड़ का निवेश झांसी में करेगी। यहां रॉकेट और गोला बारूद के प्रोपेलेंट तैयार होंगे। हाई कैलिबर जैसे बोफोर्स T-72 टैंक के गोला बारूद बनाने के लिए कार्ट्रिज, ट्रिगर और एक्सप्लोजन और प्रोपेलेंट की जरूरत होती है। इनके विस्फोटक और प्रोपेलेंट यहां बनेंगे। रॉकेट के लिए भी प्रोपेलेंट और रॉकेट फ्यूल भी तैयार होंगे। इसी तरह एक अन्य कंपनी सेरेटेरो इंडिया झांसी में 350 करोड़ के निवेश से एयरक्राफ्ट के पुर्जे तैयार करेगी। इन दो कंपनियों के आने से बुंदेलखंड के 5500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम 25 नई सहायक इकाइयां यहां लगेंगी। इसके अलावा कैपिटल एयरगन मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में 3 हेक्टेयर की जमीन पर बम शेल बनाएगी। ब्रह्मोस के लिए शेल यहां तैयार होंगे। साथ ही रॉकेट और लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी तक की कॉस्टिंग होगी। ये तकनीक पूरी दुनिया में चुनिंदा कंपनियों के पास है। पहले चरण में 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वेबले बनाने वाले सियाल मैन्युफैक्चरर्स लखनऊ में 10 एकड़ जमीन पर वेबले सहित अन्य रिवॉल्वर के कारतूस का प्लांट बनाएंगी। आर्मी और सिविलियन दोनों बोर के कारतूस के अलावा एसाल्ट राइफल्स भी बनेंगी। पहले चरण में 100 करोड़ का निवेश होगा। प्राइवेट सेक्टर रक्षा निर्माण में बेहद मजबूती से काम कर रहा है और निजी कंपनी L&T को सरकार ने बहुत बड़ा टेंडर दिया है, जिसके बाद से देश की निजी कंपनियों में डिफेंस में एंट्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर L&T को सरकार ने किस किस हथियार के लिए टेंडर दिया है, कंपनी ने क्या धमाल मचाया है, कितने बजट का किया है करार। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। डिफेंस प्रोडक्शन में L&T ने मारी बाजी, हासिल किया अरबों डॉलर का बड़ा रक्षा अनुबंध, हथियारों से लेकर राम मंदिर निर्माण में दिखाया दम। दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों को जब से पीएम मोदी की पहल पर रक्षा निर्माण की इजाजत मिली है, तब से इन कंपनियों ने देश की ताकत को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं में से एक कंपनी है L&T, जिसने हथियारों से लेकर राम मंदिर निर्माण में जबरदस्त प्रदर्शन करके सरकार का दिल जीत लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने फाइटर जेट इंजन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, उच्च शक्ति रडार और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम को भी बनाया है। कंपनी ने हाल में ही अपने रक्षा इंजीनियरिंग व्यवसाय का नाम बदलकर L&T प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स कर दिया है और ये कंपनी का हैवी इंजीनियरिंग व्यवसाय हाईटेक विनिर्माण खंड का गठन करता है। 9 मई को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24
2024 के आंकड़े का खुलासा किया है। हालांकि L&T प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कंपनी ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की। कंपनी ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन दर्ज किए, जिसकी कुल ऑर्डर बुक $3.9 बिलियन यानी करीब 31,975 करोड़ रुपए थी, जिसमें निर्यात ऑर्डर 31 मार्च 2024 तक 8% तक शामिल था। कस्टमर रेवेन्यू में साल दर साल 25% की वृद्धि दर्ज की गई और L&T की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस साल का आंकड़ा $1 बिलियन यानी करीब 8,196 करोड़ रहा। 2023-24 में L&T ने रक्षा मंत्रालय के साथ कई अनुबंध किए। इसमें DRDO द्वारा पिनाका विकास के हिस्से के रूप में L&T द्वारा बनी पिनाका आर्टिलरी लॉन्च सिस्टम की ऑर्डर को पूरा करना शामिल था। मार्च 2024 में L&T ने भारतीय नौसेना की युद्धक जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक बड़ा अनुबंध किया, जिसका मूल्य $2.4 बिलियन यानी करीब 19,518 करोड़ था। इसके साथ ही L&T ने हाई पावर रडार के लिए भारतीय नौसेना के साथ करीब 5,700 करोड़ का एक और सौदा किया। इसके अलावा कंपनी ने वायुसेना को घरेलू स्तर पर विकसित क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS की आपूर्ति के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसका मूल्य $0.9 बिलियन यानी 7,668.82 करोड़ है। खैर, जिस तरह से भारत को इस मामले में सफलता मिली है, इसके बाद भारत की इस कंपनी की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है और जिस तरह से भारत डिफेंस सहित तमाम क्षेत्रों में तहलका मचा रहा है, इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।